स्टार्ट द रिकॉर्डिंग झालं. हाँ सो मुलांनो, चलिए बच्चों अभी ध्यान दीजिए. हमारा चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स में हमने सबसे पहले 2 बाई 2 दो रो और दो कॉलम्स रहते हैं, उसमें डिटर्मिनेंट्स कैसा फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ये हमने देख लिया. उसके बाद में हमने देखा 3 बाई 3 जब डिटर्मिनेंट रहता है 3 रो और 3 कॉलम्स, तो उसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट सब किस तरीके से सॉल्व करेंगे. अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रैमर्स रूल. व्हाट? क्रैमर्स रूल. सो गाइस, क्रैमर्स रूल. सो क्रैमर्स रूल हमें क्या कहता है गाइस? तो हमने 10 में भी देखा था क्रैमर्स रूल क्या कहता है, और अब पॉली में भी देखेंगे हमें क्रैमर्स रूल क्या कहता है. सो हमें क्रैमर्स रूल क्या कहता है? क्रैमर्स रूल हमें ऐसा आता है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल. सो जो हमें इक्वेशंस दिए वाले रहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, उन्हें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल का यूज करके. तो क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें उसको सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है बच्चों? तो जो हमारे पास में साइमल्टेनियस इक्वेशन है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने की. मींस दैट बाय क्रैमर्स रूल. व्हाट? क्रैमर्स रूल. तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम क्रैमर्स रूल का यूज किस तरीके से करते हैं. 2 वेरिएबल्स रहने के बाद में कौन से फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, और 3 वेरिएबल रहने के बाद में किस तरीके से इक्वेशन चाहिए. तो सबसे पहले तो 2 वेरिएबल जब रहते हैं तब हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट रहना चाहिए ax प्लस by इज इक्वल्स टू c. ज्यावेळेस आपल्याकडे 2 वेरिएबल असतील त्यावेळेस इक्वेशनचा फॉर्मेट आहे ax प्लस by बरोबर c. आणि ज्यावेळेस माझ्याकडे 3 वेरिएबल असतील त्यावेळेस इक्वेशनचा फॉर्मेट आहे ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d. मीन्स दॅट एक्स वाय झेड आणि कॉन्स्टंट टर्म या फॉर्म मध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम मांडायचा आहे. तर सर्वात पहिले आपण प्रॉब्लेमला एक्स वाय झेड इज इक्वल्स टू डी या फॉर्मॅट मध्ये मांडलं. एक तर 2 वेरिएबल असतील तर ax प्लस by इज इक्वल्स टू c या फॉर्म मध्ये प्रॉब्लेम पाहिजे, किंवा 3 वेरिएबल असतील तर ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d या फॉर्म मध्ये प्रॉब्लेम पाहिजे. आता क्रॅमर्स रूल कसा यूज करायचा बघा. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. सपोज एक एक्झाम्पल बघा, माझ्याकडे इक्वेशन्स आहेत a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3. लक्ष द्या, एक्स वाय जेड कांस्टेंट टर्म, एक्स वाय जेड कांस्टेंट टर्म, एक्स वाय जेड कांस्टेंट टर्म, तीनों इक्वेशंस है और तीनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d के फॉर्म में. अब जब हमें 3 इक्वेशंस दिए वाले, फॉर एग्जांपल हमें दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू z प्लस 2, इस तरीके से दिया है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं. तो x है, y है, z नहीं है, वो उधर के साइड में, मैंने उसको इधर ट्रांसफर कर दिया. x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2. या फिर मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3. इस तरीके से मेरे पास 3 इक्वेशंस है. तो 3 इक्वेशंस है मगर 3 वेरिएबल नहीं है हमारे पास में. यहाँ पे x है, y है, z है क्या? नहीं है. यहाँ पे y है, z है, x है क्या? नहीं है. यहाँ पे x है, z है, y है क्या? नहीं है. तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ? तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस वाई प्लस जो वेरिएबल मिसिंग है वो वेरिएबल को मैं लिखूंगा 0 इंटू दैट वेरिएबल, 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 1. देन 0x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 एंड देन x प्लस वाई नहीं है यहाँ पे, तो 0y प्लस जेड इक्वल्स टू 3. इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर दूंगा. तो सबसे पहले हमें इक्वेशन कौन से भी फॉर्म में रख दो, उसको ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d के फॉर्म में लाना है. ये हमारी सबसे पहले वाली स्टेप है.
तो देखिए बच्चों, हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब तीन इक्वेशंस है, तीन वेरिएबल है, तो हमें इसके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? अब सबसे पहले तो चेक करना है कि तीनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। ए वन एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट, तीनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्रैमर्स रूल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिए। सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी की। जब हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स लेने हैं। एक्स वाई जेड के सहगुणक क्या हम बोला, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, dx। अब हमें dx की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, x बोले तो x के जो कोएफिशिएंट्स हैं, उसके जो x के जो कोएफिशिएंट्स है A1 A2 A3, उसके जगह पे हम रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3। जब dx रहेगा तो d मींस दैट डिलीटेड द कोएफिशिएंट ऑफ x, or deleted the coefficient of x and then replacing the constant terms on that coefficients. Means what? Deleting the coefficients of x and add the constant terms on that coefficients. So now what's happened, dx, x के जो coefficients है वो deleted करने के और उसकी जगह पे क्या लाना है, d1 d2 d3, then b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसको सॉल्व करना है, आगे हम सॉल्व करेंगे। d निकाल दिया, dx निकाल दिया, अब dy निकालना है, बेस पे है y। dy means that deleting the coefficient of y, y के कोएफिशिएंट्स डिलीट करना है, b1 b2 b3, और उसकी जगह पे लाना है d1 d2 d3। ये एज इट इज, x और z के कोएफिशिएंट एज इट इज, a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2 c3, d dx dy, देन आफ्टर बोलिए dz, dz। ओके गाइस, सो dz की वैल्यू निकालनी है, तो डिलीटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ z, z के कोएफिशिएंट्स डिलीट करना है और उसके जगह पे कांस्टेंट डालना है। बोलिए a1 a2 a3, b1 b2 b3, देन d1 d2 d3। d की वैल्यू निकालेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट रहने के बाद में, dx dy dz पूरे वैल्यूज निकाल दिए। तो बाद में हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल? क्रैमर्स रूल। तो बोलिए बच्चों, क्रैमर्स रूल हमें क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू dx बाई डी, y इज इक्वल्स टू dy बाई डी। इस तरीके से x y और z dz बाय डी, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, हर्ष ज्वाइन हो चुके हैं। तो बोलिए बच्चों, ये समझ में आया है और रिपीट करना है? प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। मुदब्बिर और हर्ष, शाबाश। देन हर्ष, ओके बेस्ट, नो प्रॉब्लम। कैजल,
सो क्रैमर्स रूल हमें यूज करना है। तो दो वेरिएबल जब रहते हैं इक्वेशन में, तब हमें इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए ax प्लस बी वाई इक्वल सी, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म। और जब हमारे इक्वेशन में तीन वेरिएबल रहते हैं तब एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट टर्म, इस फॉर्म में इक्वेशंस चाहिए। ये पहली कंडीशन क्रैमर्स रूल की। दो वेरिएबल पे इस फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, और तीन वेरिएबल रहते हैं तो हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, दो कंडीशन। तो अब हम 2/2 का तो हमने 10 में देखा था, अब आपने 10 में पढ़ा या नहीं ये मुझे पता नहीं, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल्स थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं और इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम तीनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स वाई जेड कांस्टेंट टर्म, एक्स वाई जेड कांस्टेंट टर्म, एक्स वाई जेड कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे प्लस माइनस रन दो, डजंट मैटर। तो ये तीनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये पहली वाली कंडीशन। अभी हमें फाइंड आउट करना है डी, कैपिटल डी। तो डी जब फाइंड आउट करना है तब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स का, एक्स के कोएफिशिएंट्स, वाई के कोएफिशिएंट्स और जेड के कोएफिशिएंट्स, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डी की वैल्यू जब निकालनी है तब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिख देने हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। उसके बाद में dx मींस दैट डिलीटिंग द, अभी ये डिटरमिनेंट है मगर मैं यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए और एक ट्रिक्स आपको ध्यान में आनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। डिलीटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, x के जो कोएफिशिएंट्स है a1 a2 a3 वो डिलीट करना है और उसकी जगह पे d1 d2 d3 रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया d1 d2 d3, y और z के कोएफिशिएंट्स एज इट इज। dy डिलीटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ y, y के कोएफिशिएंट्स डिलीट करना है और उसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म रखना है। x और z के एज इट इज, x के कोएफिशिएंट्स a1 a2 a3, y के जगह पे लिख दिया d1 d2 d3 और z के c1 c2 c3। z कोएफिशिएंट्स ऑफ डिलीटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ z, z के कोएफिशिएंट्स डिलीट करने उसकी जगह पे वो लिख देना है a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। बात ही खत्म बच्चों। d dx dy dz इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका हम इस पूरा सॉल्व करने के बाद में क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। x इज इक्वल टू dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई डी एंड z इज इक्वल टू dz बाई डी। समझ में आया है? रिपीट करना है और बोलिए अभी। अरे फास्ट कमेंट कीजिए, बोलना है रिपीट या समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम एक 2/2 का प्रॉब्लम देखेंगे और कल की वीडियोस आपने देख लेना है अच्छी तरीके से। चलिए अब हम 2/2 का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मैंने डायरेक्टली 3/3 का बता दिया, कैलसी साथ में रखना है। Solve the following equations by क्रैमर्स रूल। किससे सॉल्व करने हैं हमें? ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने हैं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 और 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -1।
यहाँ पे अब हमारे पास में दो ही वेरिएबल है एक्स वाई, तो हमें सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है क्रैमर रूल का यूज करके। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरे वाला 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -1। एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें x और y के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। x के कोएफिशिएंट्स है 2, 3 और y के 3 -4। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2 4 8 -8 -3 3 9, तो आंसर मिलता है -17। अभी हमें निकालना है डी एक्स। एक्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो डिलीट करना है और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है 5 -1 और y क्या है, इट इज 3 -4। हाँ 5 4 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे भी आता है आंसर -17। डी वाई, वाई के जो कोएफिशिएंट्स है वो डिलीट करना है, उसकी जगह पे लिखना है 5 -1, तो पहले एक्स लिखेंगे 2 3 और y के जगह पे लिखेंगे 5 -1। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 3 5 15, तो यहाँ पे भी आंसर आता है -17। डी एक्स डी वाई, जेड तो नहीं है हमारे पास में, कहाँ से लाएंगे उसको। यहाँ तक समझ में आया, रिपीट करना है प्लीज कमेंट करके बता दीजिए और एक बार। चलिए ठीक है। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, सो क्रैमर्स रूल हमारा क्या कहता है, x इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी। सो वैल्यू ऑफ डी एक्स -17 by value of d -17, so the answer is 1। y is equals to dy by d, so dy -17, dy -17, d -17, so the answer is what, 1। so therefore x is equals to 1 and y equals to 1, that's all। बात ही खत्म हो गई बच्चों, ठीक है। आप एक सॉल्व करिए, मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, ट्राई कीजिए आप। पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। थ्री एक्स प्लस 4y -7 इक्वल्स टू 0, y -2x इक्वल्स टू 3। चलिए करिए इसको सॉल्व।
हेलो गाइस, होता है या नहीं सॉल्व? हा चला ठीक आहे. हे होमवर्कसाठी राहील तुम्हाला. आणि आणखीन एक होमवर्कसाठी प्रॉब्लेम देतोय, तो तुम्ही सॉल्व करायचा आणि मला आंसर सांगायचं, ठीक है? और एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए. ये तो पहला है और सेकंड वाला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं. 5x plus 3y equals to 26 और 6x minus 5y इक्वल्स टू 57. ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल. अब हम सिर्फ 2x2 के देख लिए, हम कल देखेंगे 3x3 के प्रॉब्लम्स. ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे. और कल सवेरे 8 बजे रहेंगे हमारे बैच.